हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा कुछ पीएच के बारे में है। ये मैं पहले वाले लेक्चर में भी तुमको बता चुका हूँ। ठीक, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर अगर हो तो पीएच कैसे वेरी करेगा। ठीक है, अपने को पीएच निकालना आना चाहिए चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आगे भी अभी जो हम चीज़ें पढ़ेंगे जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया या बफर हो गया या फिर द लास्ट वन इज़ दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसके बाद वैसे तुम्हारे ये टाइट्रेशंस जो होते हैं उनका आता है ना। मोस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स विल हैव कैलकुलेशन ऑफ पीएच एम्बेडेड इन इट। उसमें पीएच की ज़रूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगेन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वीक एसिड्स के बारे में। ठीक है, इसको हम इलैबोरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई जो बेस आएगा तो सेम केसेस आएंगे। बेस में मैं बस शॉर्ट में चीज़ें कराता चला जाऊँगा। ठीक है, एसिड की अगर बात करें तो वीक एसिड्स में या तो वीक एसिड्स हो सकते हैं या फिर वीक एसिड का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो केस 3 लिखो, राइट, केस 3। केस 3 क्या है? वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड का मतलब क्या हुआ? वीक एसिड का मतलब ये हुआ कि भैया हमें अल्फा नहीं पता है, वी डू नॉट नो अल्फा, हमें अल्फा का कोई ज्ञान नहीं है, तो अल्फा इज अननोन। ठीक है जी, तो यहां पर ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, ओके। अगर हम इसे बेसिक लेवल पे देखें तो भाई t = 0 पे ये अगर c रहा होगा तो ये 0 रहे होंगे भाई t एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये c × 1 - अल्फ़ा हो गया होगा, ये c अल्फ़ा हो गया, ये c अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो Kc आ गया। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो c अल्फ़ा के इक्वल है और जो pH होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ की कॉन्सेंट्रेशन। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, ये लगा हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो वीक एसिड है, अल्फ़ा अननोन है, अल्फ़ा यहाँ पर दिख रहा है कि भाई एक चीज़ जो पहले नहीं आ रही थी अब आ रही है। सी इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, पीएच, इसको तुम आराम से अपना कोई फार्मूला जो निकालना हो निकाल सकते हो, बट मैं वो फार्मूला की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, सम पीपल माइट वांट टू गो टुवर्ड्स दैट और आफ्टर दैट। यहाँ पर हमें ये देखना है कि अल्फ़ा कितना है। हमने वीक एसिड तो बोला है, लेकिन क्या है, जैसे जैसे वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को तुम वेरी करोगे वैसे वैसे उसका डिसोसिएशन जो है, जो अल्फ़ा है, दैट वेरीज। ठीक है ना। तो इन जनरल तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा जिसका <= 5% होगा वो वीक एसिड हुआ। ठीक है, या वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। बट यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा इससे कम ही हो, क्योंकि अगर अल्फ़ा उससे कम हुआ तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं इसके Ka की बात करूँ, Ka क्या होगा? C अल्फ़ा² अपॉन 1 - अल्फ़ा। भाई मैं इसको कब लिखता था? 1 - अल्फ़ा को 1 जब अल्फ़ा वॉज <= 5% या 0.05, अल्फ़ा वॉज <= 0.05। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? ठीक, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्फ़ा यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो लिख लो, इन जनरल अल्फ़ा इज़ <= 0.05, but we do not like, but with कॉन्सेंट्रेशन इट कैन वेरी, बट विथ कॉन्सेंट, तुम्हें पता है ना कि जितना डाइल्यूट करते चले जाओ उतना अल्फ़ा बढ़ता चला जाएगा। और अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दो, या बिल्कुल ज़ीरो का मतलब एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं, मतलब इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। ठीक है, या फिर अगर तुम डाइल्यूशन को कहो, डाइल्यूशन का इन्फिनिट की तरफ चला जाए, तो तुम कह सकते हो कि एनी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या यहाँ पर वाटर है? यस, वाटर है, तो CI ही लगेगा। हम यहाँ पर वीक एसिड के केसेस में उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वाटर का
जो CI जिस पर जो वाटर पे लग रहा है या जो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वी आर नॉट टेकिंग दैट। तो ये मैं कैटेगरिकली तुम्हें बता रहा हूँ, वी डू नॉट, यहाँ पर इसे लिख लो, वी डू नॉट कंसिडर contribution of H2O to H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, एंड ठीक है H2 क्या उसको H प्लस को करते नहीं, और डू नॉट कंसिडर CI। ठीक है, CI हम वाटर के साथ कंसिडर करते ही नहीं है। हम यहाँ पर अभी जो ले रहे हैं नॉर्मल एक वीक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई पूछे तो भाई यही कह सकते हो कि भाई वी डू नॉट वांट टू फर्दर कॉम्प्लिकेट द कैलकुलेशंस। दूसरा, अगर जब दूसरा वाला आएगा है ना, मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स, उसमें से एक वीक हो सकता है, एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूसरे से स्ट्रांग हो सकता है ना, वहां पर हम CI की बात करेंगे, यहां पर हम बात नहीं करेंगे, पहली चीज। ठीक, अगर तुम देखो कि CI कंसिडर नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक, वो वाटर के लिए बोल रहा हूँ, फॉर H2O, अगर नहीं होता तो ये होता। ठीक है, अगर मान लो प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर, लो समझ लो इसको। ठीक, लेकिन फॉर वीक एसिड जो H प्लस है और ये OH माइनस है, वो रिलेटेड इस तरीके से होंगे, ये ध्यान रखना। अब हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पता थी हमने यहाँ पे डाल दी है। अब हमें क्या देखना है, हमें बस इतना जानना है कि ये जो अल्फा है ये 0.05 से छोटा है कि नहीं। अगर 0.05 से छोटा हुआ तो हम इसको नेग्लेक्ट करके लिख सकते हैं कि भाई अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Ka/C और अल्फा इज इक्वल्स टू √Ka/C। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसमें लिखो इफ अल्फा इज लेस देन 0.05। ठीक है, देखो इसको इस तरीके से लिखो, इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0.05, अगर ऐसा है देन वी कैन यूज अल्फा इक्वल्स टू हम ये यूज़ कर सकते हैं दैट 1 माइनस अल्फा इज सिमिलर टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू Ka/C का अंडर रूट। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, गॉट इट। ये हम कह सकते हैं। तो इसे चेक करने का तरीका क्या है? इसे चेक करने का तरीका ये है कि तुम क्या करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द वैल्यू। ये प्रोसेस है, ये बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें। ये सब तो इन्फॉर्मेशन है, वी नो दिस, मतलब मैंने कुछ अलग से नहीं लिखवाया, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को कंसिडर करना। तो ये हम यूज़ क्या कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे या 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट कर देंगे या 1 कर देंगे इसको, वो कैसे पता चलेगा? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ka/C। इफ़ फर्स्ट इफ़ Ka/C इज़ लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर मैं 0.05 को का स्क्वायर कर दूं, कितना आएगा? 0.0025 आएगा। तो ये जो मैंने 0.0025 है इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है, इफ़ दिस इज़ लेस देन 0 तो हम कह सकते हैं दैट अल्फ़ा इज़, या फिर हम कह सकते हैं दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू Ka/C। सिंपल है। कैसे भाई? हम ये अज्यूम कर सकते हैं, अगर ये अज्यूम कर लिया तो ये आएगा। ठीक है, और सेकंड क्या है? इफ़ K/C इज़ ग्रेटर दैन 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक, तब क्या कहेंगे कि अल्फ़ा, तब हम अल्फ़ा का ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, तब हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करेंगे C⁴/1 माइनस अल्फ़ा। तो वी विल हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस केस। ठीक है, तो दोबारा से इसको एक समराइज करते हैं। तुम्हारा वीक एसिड है, वीक एसिड तुम्हारे इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन C⁴ है। अगर तुम्हें अल्फ़ा पता चल गया, C तो हमें पता ही है, तो हमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी और pH हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो pH अगर हमें जानना है तो हमें अल्फ़ा जानना ज़रूरी है। अल्फ़ा इससे निकलेगा। अब इससे निकलने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं भाई। अगर अल्फ़ा इससे छोटा है तो हम सीधे अल्फ़ा को ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे जांचने का तरीका क्या है कि तुम Ka/C की वैल्यू को
कैलकुलेट करो और देखो कि वो इससे छोटी है कि नहीं। अगर इससे छोटी हुई तो ओके है, इससे नहीं हुई तो ये वाला फॉर्मूला, इससे छोटी हुई तो ये वाला फॉर्मूला, इससे नहीं बड़ी हुई तो ये वाला फॉर्मूला। दैट्स इट। अल्फा निकालना अनिवार्य है, अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक। आफ्टर यू हैव कैलकुलेटेड अल्फा, तब तुम क्या कर सकते हो, देन यू कैन यूटिलाइज इट टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। पीएच निकाल सकते हो। तो लिखो क्वेश्चन है CH3COOH इज दी वीक एसिड, ठीक है। इसका Ka जो होता है वो 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। Ka को ऐसे लिख रहा हूँ, यूजुअली 1.5 इंटू 10⁻⁵ होता है, गॉट इट। अच्छा, कैलकुलेट अल्फा H प्लस OH माइनस एन pH। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट अल्फा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एंड pH। ये चारों चीज़ें हमको निकालनी है। पहले में तो हम ये निकाल रहे थे ना, अब अल्फ़ा भी आ गया। अगर ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा तो फिर ये भी निकल जाएगा। तो आंसर करते हैं इसको सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ पर देखो Ka, अच्छा इसका C क्या दिया है, C इज़ अच्छा दो केसेस दिए हैं हमको। फर्स्ट केसेस जब C इज इक्वल टू 0.1 m है, और सेकेंड केस है जब C इज इक्वल टू 0.01 m है। दोनों के दोनों केसेस में करना है, तो हम आंसर कर रहे हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में अगर मैं Ka अपॉन C1 या C करते हैं सिंपल, Ka अपॉन C को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ रहा है, 10⁻⁵ अपॉन 10⁻⁻1, दैट इज़ 10⁻⁵। क्या ये, सॉरी 5 नहीं, 10⁻⁴। क्या ये इससे छोटा है 25? ये छोटा है ना इससे भाई, 25 इंटू 10⁻⁴ से ये है। दैट मीन्स देयर फोर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका अंडर रूट ऑफ क्या, 10⁻⁴, 10⁻², दैट इज़ 1%, ठीक है। 1% है तो सिंपल सी बात है, यू कैन नेग्लेक्ट इट, मतलब यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ना। हमें पता है 5% से लेस हुआ तो करेंगे, ओके। नाउ यहाँ पर अल्फ़ा आ गया तो क्या कहते हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी C अल्फ़ा। C कितना है, 0.1 इंटू 0.01 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3। दैट फॉर pH कितना जाएगा, 3। अच्छा, और जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, देखो भाई यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर Kw की वैल्यू 10⁻14 अज्यूम करूँगा। दैट विल बी इक्वल टू 10⁻14 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, this will be equal to 10⁻14 upon 10⁻3 10⁻11। ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल था ना ये। सेम चीज़ अगर मैं यूज़ करूँ आंसर टू आंसर द सेकेंड वन, ये वाले केस में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, Ka अपॉन C, Ka कितना है 10⁻5 अपॉन 10⁻2 विच इज़ 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 क्या इससे बड़ा है, देखो 10⁻3 10 इंटू 10⁻4, नहीं ये भी इससे छोटा ही है, लेस देन 25 इंटू 10⁻4, या 2.5 इंटू 10⁻3 होता है ना। तो इससे छोटा है कि नहीं है, सिंपल है। तो फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या करोगे यहाँ पे, 10⁻3 का अंडर रूट, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी 10.16 इंटू 10⁻2, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 10⁻4 लिख सकते हो, आ जाएगा ये, ठीक है। अल्फ़ा ये आ गया तो H प्लस क्या आ जाएगा, H प्लस विल बी C इंटू अल्फ़ा विच इज़ 0.01 इंटू 3.16 इंटू 10⁻2, 3.16 इंटू 10⁻4 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अच्छा, अगर एक सेकेंड ना, -4 आ गया, ठीक है। अगर मैं pH की बात करता हूँ तो pH क्या है, pH होगा log ऑफ H प्लस विच इज़ 10⁻4 इंटू 3.16। अब 3.16 मैंने क्यों लिखा था यहाँ पे, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, माइनस लॉग, इसको तो 4 लिख लो सीधे सीधे, ये 4 आएगा, माइनस लॉग ऑफ 3.16, ठीक है। तो इसको लिखोगे 4 माइनस अंडर रूट, सॉरी लॉग ऑफ अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 का लॉग क्या आएगा 1/2, तो 4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3.5। तो 3.5 इज योर, तो है ना 3.5 तुम्हारा क्या है, pH आ गया। अच्छा, और OH माइनस तो सिंपल है, इसको 10⁻14 से इसको डिवाइड, 10⁻14 को इससे डिवाइड कर दो 10⁻4,
ये आ जाएगा 10⁻10 आ जाएगा। अच्छा 10 इंटू 10⁻11 समझ लो इसको, अपॉन √10, तो कितना आएगा ये √10 तो 3.16 इंटू 10⁻11। ये जो कैलकुलेशन की है ना, एक बार करके देख लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखो भाई ये 10⁻14 है, इसमें से गया 10 इंटू 10⁻11 आ जाएगा ऊपर, ये √10 है तो ये ऊपर भी √10 आएगा भाई, कट जाएगा ना जब, तो √10 क्या होता है 3.16, गॉट इट। अच्छा यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, सबसे बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर जो अपने को देखनी है। अगर तुम देखो अल्फ़ा, अच्छा इस वाले में अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा केम आउट टू बी 3.16% है ना, अल्फ़ा 3.16% आया भाई। तो तुम देख रहे हो जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन घटाई अल्फ़ा बढ़ गया। मैं भी जो बोल रहा था वही चीज़ हुई ना कि कॉन्सेंट्रेशन घटाने पे अल्फ़ा बढ़ता है, और कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नील की तरफ लेके चले जाओ तो अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा टेंड्स टू 1, मतलब इफ़ कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 अल्फ़ा टेंड्स टू 1। ये भी हम लिख चुके हैं, ठीक है जी। नहीं भी लिखा होगा तो अपन लिखवा देंगे इसको, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे अल्फ़ा बढ़ रहा है विद डाइल्यूशन। अच्छा H+ की कॉन्सेंट्रेशन की बात करो, पहले 10⁻³ थी, अभी और कम हो गई है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, अल्फ़ा बढ़ गया लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। और pH, एक सेकंड, pH कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है बढ़ी है, 10⁻, ठीक है, नहीं कॉन्सेंट्रेशन घटी है, pH बढ़ गया है, और OH- तो फिर भी जब वो कम होगी तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा कंपेयर टू बिफोर, ठीक है। तो तुम अगर इसको लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट एज सिंपली लाइक, कहाँ लिखें इसको, मैं इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। तो वेयर इज इट, कहाँ लिखो, इस चीज़ को लिख लो, ठीक है। इसमें लिखो फॉर अ वीक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीक एसिड के लिए, ठीक है, वीक एसिड के लिए है ये। वीक एसिड के लिए अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन सी को अगर तुम डिक्रीज करते हो और वी को इंक्रीज करते हो, वी मतलब जो डाइल्यूशन है, अगर तुम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो अल्फ़ा तुम्हारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तुम्हारा H+ क्या कर रहा है, घट रहा है, तुम्हारा pH क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, OH- क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसमें वीक बेस कर दोगे तो क्या करना पड़ेगा, बस वीक बेस कर दोगे अगर इसे, सेम चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर बस OH- कर देना और यहाँ पर H+ कर देना, ठीक है, और इधर POH, दैट्स इट, ठीक है। तो एसिड्स में और बेसिस में सिमिलर सा ट्रेंड है, बस जहाँ पे H+ यूज़ हो रहा था वहाँ पे OH- यूज़ हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ पे देख ही रहे हो कि ट्रेंड कैसा आ रहा है, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट में चेंज आएगा, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इधर पे करेंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, हमारे पास एक सोल्यूशन है 0.01 m CH2Cl COOH, ठीक है, अल्फ़ा, अच्छा CHCl2 है, नॉट CH2Cl, CHCl2 है, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारे एसिटिक एसिड है, ये जो एसिटिक एसिड है ना उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, ओके। इसका Ka हमें दिया है, Ka इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁻6, नहीं -2 है। अच्छा इसमें अगर तुम ध्यान से देखो Ka किसका ज़्यादा है, इसका ना, तो मैं ये शायद अभी तक नहीं बोला होगा, अगर बाकी सब कंडीशन सेम है, ठीक है, तो Ka जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक ये है। हालांकि हमने ऑर्गेनिक पे पाँव नहीं रखा है, बट ऑर्गेनिक को अपन कंप्लीट करेंगे जल्दी, ठीक है। तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें आएंगी, ठीक है। इसमें भी क्या करना है हमको, अल्फ़ा H+ OH-, ठीक है, और pH ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, ओके कूल।
सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना और सिमिलर प्रोसेस है, देख लो बस क्या करना है भाई, के ए अपॉन सी कर लेते हैं। आंसर के ए अपॉन सी कितना आ रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 0.01, ये कितना आ रहा है 1.25, बस 1.25 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 25 इंटू 10⁻⁴। देयरफॉर हम यहाँ पे अल्फ़ा का नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे या जो जेनरिक हमने यहाँ पे लगाया है, व्हाट वी विल डू इज़ वी विल कैलकुलेट इट विद दिस फॉर्मूला 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.25 इंटू 10⁻² अपॉन सी कर दें, सी को इधर ले आओ, सी को क्या करेंगे हम कितना है 0.01, दैट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये कितना आ रहा है 1.25 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर, भाई ये तो कट गया ना 1.25 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर में 1 माइनस अल्फ़ा। अगर इसमें लिखना चाहूँ तो इसको 5/4 लिख सकता हूँ, 5/4 की जगह इसको ऐसे करो, चलो 5/4 लिख लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इसमें अगर हम देखें तो 5 माइनस 5 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो बस अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कैसे आएगा -5 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो मैं माइनस वाला तो पहले ही हटा दे रहा हूँ। ठीक, हालांकि माइनस वाला कंसिडर किया जा सकता है लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती, तो बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac, 4a इज़ 4 एंड c 16 5 से 80 और c नेगेटिव है, यहाँ पे 80 कर रहा हूँ। चलो ऐसा करता हूँ तुम सबके लिए कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, अच्छा ऊपर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 8। ठीक है, इसमें आएगा -5 प्लस √25 प्लस 80 विच इज़ 105। ठीक है, 105 विल कम आउट टू बी 10.2, एक सेकेंड रुको, -5 प्लस √105 आता है तो 10.2। ठीक है जी, तो कितना आएगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, मतलब अपनी कैलकुलेशन के लिए। यूजुअली क्या होता है, तुम्हें वहाँ ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती, ये कैलकुलेशन का वहाँ पे दिया होता है कि √105 कितना होगा। ठीक है, तो कितना है ये 5.2 अपॉन 8। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, इट कम्स आउट टू 65%। ठीक है, 0.65, तो अल्फ़ा जो आ रहा है तुम्हारा 0.65 आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं रफली 65% का डिसोसिएशन है ना। तो 65% का डिसोसिएशन है तो हम ये केसेस तो यूज़ कर ही नहीं सकते, वील हैव टू गो वाया दिस ओनली। ठीक, हालांकि ऐसे केसेस कम ही होंगे, एटलीस्ट तुम्हारे बोर्ड में तो, तुम्हारे स्कूल में तो कम ही होंगे, लेकिन क्योंकि ये आना ज़रूर चाहिए, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, सिंपल तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार, जो केमिस्ट्री थी वो यहीं तक थी, मैथमेटिक्स है, बाकी मैथमेटिक्स तो आती है तुम लोगों को, है ना। तो ये 65% हो गया, गॉट इट। अब अल्फ़ा आ चुका है 0.65, तो कर लो कैलकुलेट, H प्लस क्या हो जाएगा C इंटू अल्फ़ा। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, H प्लस क्या होगा भाई यहाँ पे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 0.01 इंटू अल्फ़ा इज़ 0.65। ठीक है, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और pH विल बी इक्वल्स टू लॉग नहीं -3 है ना, तो 65 कर लो इसको, 4 माइनस लॉग ऑफ 65 है ना, 65 के तक 13 इंटू 5 होता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। आई डू नॉट हैव दैट विथ मी अभी। OH माइनस क्या होगा 10⁻14 अपॉन 6.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, गॉट इट। ये कैलकुलेशन जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो कूल, pH भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक, अच्छा मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में C इतना है, अल्फ़ा इतना है, किसी पर्टिकुलर एसिड का, कोई एसिड HA है, HA एसिड है, क्वेश्चन है HA एसिड है, उसका Ka दिया है 10⁻3। हाँ, अच्छा K नहीं दिया, सॉरी, इसमें K नहीं दिया भाई साहब का, इसमें C दिया है 10⁻3 m एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.1, C 10⁻3।
ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, हमारे पास के था, सी अल्फ़ा सी था और अल्फ़ा था, ठीक है। तो के की अगर हम बात करें, है ना, के की अगर हम बात करें तो हम यहाँ हमारे पहले के दिया होता था, सी दिया होता था, हमें अल्फ़ा ढूंढना होता था। यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ अल्फ़ा दिया है, सी दिया है, के ढूंढने को बोल रहा है और पीएच ढूंढने को बोल रहा है। तो सिंपल है यार, ये तो फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते ना के अपॉन सी, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। और राधा तुम्हें पता है कि अल्फ़ा कितना आएगा, 10% के आसपास है ना ये, सॉरी नॉट इक्वल, दिस इज इक्वल टू 10%। तो 10% पे हमको फॉर्मूला लगाना सही नहीं होगा, तो बेटर वुड बी कि हम सीधे इस तरीके से ही कैलकुलेट करें, सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ पॉइंट नहीं 10⁻³ इंटू 0.1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10⁻³ नहीं 10⁻5 upon 0.9 which comes out to be equal to 1.11 into 10⁻5। तो अल्फ़ा इतना आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते तो क्या फॉर्मूला लगाते हम, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू के ए अपॉन सी, या फिर हम कहते हैं कि के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। सी अल्फ़ा स्क्वायर कितना था, 10⁻³ टू 0.1 का स्क्वायर, तो कितना था 10⁻5। तो तुम देख रहे हो अल्फ़ा को नेग्लेक्ट, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा को कम मानते हुए अगर हम करते हैं तो के ए जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 10⁻5। लेकिन जब कंसिडर करें तो 10 ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब इट डज़ मेक अ डिफरेंस। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इट डज़ मेक अ डिफरेंस। गॉट इट। चलो, तो के हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब वो कहता है पीएच कैलकुलेट करो। तो पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम्हें पहले एच प्लस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एच प्लस कैसे कैलकुलेट करोगे, एच प्लस तुम सीधे यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, सी इंटू अल्फ़ा, सी इंटू अल्फ़ा कितना आ गया, सी अल्फ़ा है कितना, सी है 10⁻³ इंटू 0.1 दैट्स 10⁻4, और जो पी एच होगा दैट विल बी सिंपल इनफ। ठीक है जी, तो ये तुम्हारे पास आ गया। गॉट इट। और तुम चाहो तो तुम एक चीज़ और भी कर सकते हो। मैंने तो तुम्हें ये इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करवाया, तुम सी अल्फ़ा की वैल्यू डाल सकते थे यहाँ पे। ठीक है, चलो एनीवे इस तरीके से तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ पूछी होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। एक केस में हमें ये दिया था कि सी और अल्फ़ा दिया है और के और पी एच ढूंढने को बोला। एक केस में हमको क्या बोल दिया कि के और एच प्लस दे दिया अब अपने को। ठीक है, के ए और एच प्लस दे दिया अपने को। अब क्वेश्चन, अगर हमारे पास के दिया है किसी एसिड का, के कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, एंड एच प्लस जो दिया है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है जी, ठीक है, ये हमें दे दिया। अब वो कह रहा है कि सी एंड अल्फ़ा को निकालो, तो क्या करोगे, सिंपल है, यही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, कुछ और नहीं करना, बस मैथमेटिक्स बची है अब तो जो मैं करा रहा हूँ उसमें, है ना, लेकिन आना ज़रूरी है भाई। ये देखो एच प्लस अगर तुम्हारा दिया है 4 इंटू 10⁻⁻5, तो हम सिंपली कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू सी अल्फ़ा। ठीक है, और के ए इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फ़ा स्क्वायर। भाई हमें पता नहीं है कि ना अल्फ़ा कितना है ना, तो हम अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते, हमें ये लिखना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, हाँ है ना। तो सी अल्फ़ा कितने के इक्वल है, 4 इंटू 10⁻⁻5, और यहाँ पे क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻5, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब अल्फ़ा में एक इक्वेशन आ गई, सॉल्व हो जाएगी। इसमें अगर देखो तो ये कट गया, ये कितना आ रहा है 5 और 8, 5/8। ठीक है, या फिर 5 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 4 नहीं 8 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, अगर देखो तो यहाँ पे आएगा 5 इक्वल्स टू 13 अल्फ़ा, सो अल्फ़ा इज़ कमिंग आउट टू बी 5/13 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40%। ठीक है, वैसे तो ये 0.38 समथिंग आएगा। ठीक है, मैं 40% के आसपास ले रहा हूँ। तो जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 40% है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, है ना। तो हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है दैट इज़ ओके, दैट इज़ करेक्ट।
गॉट इट। अब तुम्हारे पास अल्फ़ा आ गया तो तुम सी निकाल लो, ठीक है। तो 4 × 10⁻⁻5 इक्वल्स टू सी × 5/13। तो सी निकाल लो, इसमें कितना आएगा 13 4 ज़ा 52 × 10⁻5/5। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10.4 × 10⁻5, ठीक है ना। 1.04 × 10⁻4 आ जाएगा, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से देखते हैं, और कुछ हमें करने की ज़रूरत है। विच शुड बी डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ वाटर। एक सेकेंड, केस 4 एक सेकेंड, टाइम कितना हुआ है? अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा, 30 मिनट्स हो गए, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर उसके बाद हम मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स पे आ जाएंगे, ठीक है। कूल, ओके कूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड होता है ये, विच शुड बी एडेड इन के इक्वल्स टू कितना दिया है इसका 2 × 10⁻⁴, ठीक है। के इक्वल्स टू ये है विच शुड बी डिजॉल्व इन 10 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। 10 लीटर्स ऑफ वाटर to obtain a solution with pH 3.7, to obtain a solution with pH 3.7, ठीक है। 3.7 अगर pH होगा तो मतलब उतना सोल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना HCOH डालना पड़ेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसकी अप्रोच क्या होगी भाई? देखो ये कह क्या रहा है, अगर वो कह रहा है कि pH 3.7 हो जाना चाहिए, तो हमें pH पता है तो हमें क्या पता चल जाएगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, मतलब C × अल्फ़ा पता है हमको, ठीक है। C × अल्फ़ा पता है हमको, गॉट इट। तो हमें अभी यहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता है और Ka पता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यही वाला केस आ गया, हमें Ka दिया हुआ है और H+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। और अब इसमें हमको क्या बोला है वैसे, इसमें ऑब्टेन अ सॉल्यूशन, तो इसमें अमाउंट पूछा है, अमाउंट ऑफ HCOH। तो C और अल्फ़ा तो हमें निकालना ही पड़ेगा, बिना अल्फ़ा निकाले C नहीं निकलेगा, और C को निकाले बिना हम कभी ये नहीं बता पाएंगे कि 10 लीटर्स में कितना अमाउंट ऑफ HCOH डाला है। क्यों? क्योंकि जो C है दैट इज़ मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और 10 लीटर में मतलब कितने मोल्स ऑफ HCOH मिलाए गए, और अगर एक बारी मोल्स आ गए तो मास भी आ जाएगा। अमाउंट मतलब मास पूछ रहा है, ठीक है। वैसे कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो उसके ऑप्शंस को देख लेना, वो मोल्स में दिए हैं या ग्राम्स में दिए हैं, ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करने का है अपने को। देखो भाई यहाँ पर हमें दिया है Ka इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻4। सबसे अच्छी आदत क्या है, जो तुम्हें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पहले लिख लो। मैंने ये देखा है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, कि जब कभी तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा होता तुम क्या करो, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है सबसे पहले लिख लो। तो 2-3 लाइन जब तुम भरोगे ना तब तुम्हें कुछ इट्स लाइक मैजिक, तो समथिंग कम्स अप, ओ अच्छा ऐसा कुछ होगा, लेट तो कुछ ना कुछ एक रास्ता मिल जाता है। जब एक बार रास्ता मिल जाएगा तो आंसर भी आ जाता है। मे बी सब में ना आए, हो सकता है 40, 50, 60 मे बी 70% का टाइम्स में आ जाए। तो एटलीस्ट जिस क्वेश्चन को तुम बिल्कुल ही छू नहीं रहे थे, अब उसे कम से कम छूओगे तो एटलीस्ट ये करो, ठीक है। तो K ये दिया है, अब pH हमें बोला है दैट इज़ 3.7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 0.3। अगर 4 - 0.3 को लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा 4 - 0.3 हुआ ना ये। अच्छा अगर मैं H+ की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँगा तो वी कैन राइट इट एज 10⁻⁴ × 2, ठीक है। चलो तुम्हारे लिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं इसको, तुम पकड़ नहीं पाए होगे। देखो भाई इसको हम लिख सकते हैं -log 10⁻⁴। हाँ है ना, 4 कैसे लिख सकता हूँ मैं, अच्छा माइनस है ये, इसको log लिख लिया, या एक सेकेंड नहीं माइनस है ना, हाँ 0.3 किसका log होता है, 2 का, हाँ है ना।
तो माइनस लॉग, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो माइनस लॉग कॉमन आ गया, क्या आएगा 2 × 10⁻⁴। देयरफॉर H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 2 × 10⁻⁴। आर वी क्लियर? तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारी आ गई। तो हमारे पास अगर ये आ गया तो अल्फ़ा भी आ जाएगा, अल्फ़ा भी ऐसे निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं सीधे कि Ka इज इक्वल्स टू C अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या लिख दोगे इसको, सॉरी C अल्फ़ा की जगह ये लिख दो। K का क्या आएगा 2 × 10⁻⁴ और C अल्फ़ा भी क्या आ रहा है 2 × 10⁻⁴ और यहाँ क्या गया अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये तो पूरा का पूरा कट गया, दैट मीन्स अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2, 1/2 आ जाएगा, तुम कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक, ये अगर तुम्हारा अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 आ गया तो C क्या आएगा, C इज इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अल्फ़ा विच इज़ 2 × 10⁻⁴ अपॉन 1/2 दैट इज़ 4 × 10⁻⁴। दिस इज़ दी कॉन्सेंट्रेशन। अगर तुम्हारा ये मोलैरिटी ये आ गई तो तुम क्या कर सकते हो, सीधे सीधे फॉर्मूला है, देखो भाई, अगर तुम्हें अब देखो एक तो तरीका क्या है कि C इक्वल्स टू लिखो W अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। या फिर सीधे सीधे तुम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि भाई C इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर तुमने ये फॉर्मूला लगाया तो क्या आएगा 4 × 10⁻⁴ इंटू मोलर मास कितना है HCOH का, HCOH का कितना है 1 और 1 2, 12 14 16 कितना होता है 30 46 46 इंटू V कितना दिया है 10 लीटर्स, लीटर्स में डालना है ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 4 × 4 46 × 10⁻⁻3। बस इसको अब तुम कैलकुलेट कर लेना बेटा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टू वरी अबाउट दिस, नथिंग टू रियली वरी अबाउट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गॉट इट, ध्यान रखना है इसका, ठीक। चलो जी, अब बात करते हैं, ओके, डबल द pH, डबल दिया 30 ml ऑफ, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और देखें क्या, विच शुड बी एडेड टू, चलो इसको छोड़ो, अब हम नेक्स्ट देते हैं। आई होप कि इसको यूज़ करना आ गया होगा। कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर क्या दिया है, K दिया होगा, C दिया होगा, अल्फ़ा या तो हमें निकालना होगा या तो क्या, इनफैक्ट हमें यूजुअली निकालना ही पड़ रहा है, कहीं कहीं पे उल्टा है, मतलब 3-4 चीज़ें दी गई हैं, उसमें से 2 चीज़ें पूछ लेते हैं, 2 चीज़ें दे देते हैं, है ना। यही हमने सारे के सारे क्वेश्चन में देखा, ठीक। अब अगर मान लो 2 एसिड हों, है ना, तब क्या होगा, तो इसमें लिखो मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स। यहाँ के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स, ठीक है। इसका जेनेरिक जो फॉर्मूला है मैं वो भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसको मिटाते हैं पहले, तो सबसे पहले अगर हमारे पास, देखो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास 2 एसिड हुए तो दोनों के दोनों एसिड क्या करेंगे, H प्लस देखेंगे, भेजेंगे, और H प्लस भेजेंगे तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो किस पे ज़्यादा लगेगा, लगेगा दोनों पे, लेकिन किस पे ज़्यादा लगेगा, जो वीक एसिड होगा, ठीक है ना, जो वीक एसिड होगा उस पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है जी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं है इनके बारे में, तो बहुत ही खतरनाक हो गए भाई। ठीक है जी, अगर मैं इस भाई साहब की बात करूं तो ये तुम्हारा फर्स्ट एसिड हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट एसिड हो गया, गॉट इट। मान लो तुम्हारे पास दूसरा एसिड है, ठीक है, ठीक, तो ये भी सेम वही आएगा C0 0, फिर T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 2 होगा, इसमें 2 अल्फ़ा होंगे, ठीक है। तो हमें दोनों को निकालना है और कुछ थोड़ा ना करना है, C अल्फ़ा 2 और ये क्या आएगा C अल्फ़ा 2, ठीक। लेकिन अभी तुम एक चीज़ भूल रहे हो, ये H प्लस और ये H प्लस दोनों एक ही सोल्यूशन में तो हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ पर C अल्फ़ा
2 को ऐड कर देंगे, मतलब टोटल H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर होगी बात? ध्यान रहे, क्लियर है? बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए ये कि भाई अगर H प्लस इससे जो आ रहा है इतना है, इस वाले से जो आ रहा है वो इतना है C अल्फा, तो टोटल कितना हुआ? दोनों का एडिशन हुआ ना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो सिंस बोथ आर वीक एसिड्स, since both are weak acids and the common ion is H plus, since both are weak acids and the common ion is H plus, we can say that common ion effect will operate. We can say that common ion effect will operate on both the acids and ठीक है, and it will be, it मतलब effect, and the effect will be more, and the effect will be more, and the effect will be more on the weaker of the two acids. दोनों में से जो ज़्यादा वीकर होगा उस पर कॉमन आयन इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं भाई कि H प्लस जो है दैट विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा 1। अच्छा C1 भी तो होगा क्योंकि ये भी तो अलग अलग है, ये C2 होगा, ये C1 होगा, ये C2 होगा, तो C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2, ये ध्यान रखना है भाई। ठीक है, सबसे पहली चीज़। नाउ दूसरी चीज़ क्या होगी भाई कि अगर मैं के A1 की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू C इंटू, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा हम जब लगाते थे, ये कब लगाते थे? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस इक्वल हो, ये हम तब लगाते थे। ठीक है, ये तब लगाते थे, गॉट इट? तब ये फॉर्मूला चल जाता था। ये एक सेकंड रुको, नॉट लाइक दैट, मतलब जो H प्लस आ रहा है वो सिर्फ एक ही सोर्स से आ रहा हो, नॉट एग्जैक्टली कि दोनों की इक्वल हो, ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो, बट हम तब लगाते हैं जब H प्लस सिर्फ एक ही सोर्स से आ रहा है। यहाँ पर H प्लस 2 सोर्सेज से आ रहा है, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी KA1 दैट विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH नहीं, A1 माइनस अपॉन, है ना, H प्लस इंटू A1 माइनस अपॉन HA1, हाँ है ना। सेम वे अगर मैं KA2 बोलूँ तो ये कितना आएगा? ये भी H प्लस, अब यहाँ पे H1 प्लस H2 प्लस कुछ नहीं है, ये टोटल H प्लस है ये वाला, ये यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है? यहाँ पे A2 माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या चेंज आएगा? नीचे HA2। इसके मैं ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई, ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ये तो सिंपल है, यहाँ से आ रहा है भाई, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, चलो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर वो चीज़ भी बताते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? C1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2, ये तो क्या हुआ? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई ना। अच्छा, A1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? A1 माइनस की C अल्फ़ा 1 अपॉन ये क्या आएगा? C1 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? C1 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1, हाँ है ना, C1। ठीक है, सेम वे अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2, ये तो कॉमन रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा? C2 अल्फ़ा 2 अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 2। आर वी क्लियर? ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो सीधे सीधे भाई ये तो कट ही रहा है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब कभी भी दो वीक एसिड्स की बात होगी तो हम उनका अल्फ़ा इतना सप्रेस देखेंगे कि हम कह सकते हैं वो अल्फ़ा बहुत छोटा होगा। छोटा होगा मतलब हम ये कह सकते हैं दैट अल्फ़ा 1 इज़ वेरी वेरी लेस देन
1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू 1। तो हम अगर ध्यान से देखें के कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसको 1 ले लेंगे, K1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2। ठीक है, Ka1 की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि दैट दिस इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, देयरफॉर Ka2 जो है दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा 2। भाई देख लो ना, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा अल्फ़ा 2 इंटू C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2। आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, ये 1 है और ये 2 है। अगर मान लो मैं 1/2 करने को कहूँ, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा Ka1 अपॉन Ka2 इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2। क्यों? क्योंकि ये तो कट जाएगा, C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2, दोनों में कॉमन ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक की वैल्यू डाल लो, अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकाल लो, विच इज़ Ka, या अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू Ka1 इंटू अल्फ़ा 2 अपॉन Ka2। ठीक है, तो बस इसमें डाल लो। ठीक है, तो पुटिंग इन 1, इसमें अल्फ़ा 2 की जगह अल्फ़ा 1 की जगह अल्फ़ा 2 डाल दो, चलो। ठीक है, क्या आएगा पुटिंग इन 1, क्या आएगा Ka1 इक्वल्स टू Ka1 अल्फ़ा 2 अपॉन Ka2। ये तो है ना अल्फ़ा 1 की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी, क्या आएगा C1 इंटू Ka1 अल्फ़ा 2 अपॉन Ka2 प्लस C2 अल्फ़ा 2। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये भाई साहब तो कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 अपॉन Ka2 इंटू C1 एक सेकेंड रुको, C1 इंटू, अच्छा अल्फ़ा 2 हम बाहर भी तो ले सकते हैं, अल्फ़ा 2 बाहर ले लो, ये दोनों से अल्फ़ा 2 बाहर ले लोगे तो अल्फ़ा 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ आएगा C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। ठीक है, अल्फ़ा 2 बाहर ले लिया अपॉन Ka2। तो अगर तुम ध्यान से देखो अल्फ़ा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक सेकेंड इसको पहले पूरा कर लेता हूँ, 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 का स्क्वायर अपॉन Ka2 का, इसको भी बाहर ले आओगे तो स्क्वायर आ जाएगा, इंटू क्या आएगा C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। ठीक है, तो अगर तुम अल्फ़ा 2 को कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा Ka, भाई इसको ऊपर ले आओगे, इसको नीचे ले आओगे, ठीक है। अगर तुम अल्फ़ा 2 निकालना चाहते हो तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू Ka2 इंटू अंडर रूट ऑफ C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। हालांकि तुमसे कोई ये पूछेगा नहीं, मैं डायरेक्टली फार्मूला भी लिखवा सकता हूँ, लिखवाऊंगा भी, और याद भी वही करना है अभी, है ना, स्कूल के तो वही याद करना है। डेरिवेशन तुम्हें पता हो तो अच्छी बात है ना। अल्फ़ा इज इक्वल टू Ka2 अपॉन C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, ऐसे अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 1 सिमिलरली कह सकते हो, देखिए अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू Ka1 आता है अपॉन अंडर रूट, ये तुम चाहे तो खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं H+ की बात करूं, H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये आएगा C1 Ka1 अपॉन अंडर रूट ऑफ C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 प्लस C2 Ka2 अपॉन अंडर रूट ऑफ C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। तो अगर तुम दोनों इसको ऐड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेम क्वांटिटी आ जाएगी। तो H+ जो आता है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेड से लिख रहा हूँ थोड़ा सा ना ताकि रह जाए, H+ जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू C1 Ka1 प्लस C2 Ka2 का अंडर रूट, दैट विल बी योर आंसर। तो कभी भी दो वीक एसिड्स का
मिक्सचर होगा तो H प्लस विल कम आउट टू बी दिस। उसमें दो चीज़ें अज्यूम करनी है। क्या चीज़? एक तो कि वाटर का कोई लेना देना नहीं है, हमें वाटर से कोई लेना देना नहीं है। CIE लगेगा तो दोनों में लगेगा, और किस पे ज़्यादा लगेगा? जो ज़्यादा वीक होगा, या मतलब जिसका Ka जो होगा कम होगा, जिसका Ka कम होगा वो वीकर एसिड होगा, उस पर ज़्यादा लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। दूसरा हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये दोनों के दोनों हमें बहुत कम लेने हैं 1 से, मतलब हमें ये नीचे वाला जो है वो नेग्लेक्ट करना है। बहुत रेयर केस ऐसा होगा कि जिसमें ये वो तुमको ऐसे बोलेगा कि नहीं नहीं इसको नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी होती चली जाएगी। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में सिंपल कैलकुलेशन करवाई है, ठीक है ना। तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये सिंपल का इतना सा लंबा हमने डेरिवेशन करवाया, लेकिन क्या है कि अगर ये असम्पशंस मैं नहीं करता तो इससे भी गंदा हो सकता था, ठीक है। तो ऑलवेज बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास ये है, बी हैप्पी विद दिस। तो ये ध्यान रखना है भाई, हमको ये ध्यान रखना है। एक ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इसमें भाई जिसका Ka ज़्यादा होगा उसका अल्फ़ा भी तो ज़्यादा होगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे। सिंपल हम कह सकते हैं दैट Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा, या अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, उल्टा लिख लेते हैं, अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। हम यहाँ पे सीधे सीधे ये लिख सकते हैं। गॉट इट? सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसमें तो, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, अब अगर इन जनरल तुमसे पूछा जाए, इसको यहाँ पे मैंने बोला था ना जनरल वाला फॉर्मूला लिखवा दूंगा। अगर इन जनरल तुमसे पूछा जाए तो तुम कह सकते हो दैट H प्लस इज इन जनरल, मतलब एक से ज़्यादा तो दो से ज़्यादा एसिड्स हो तो हम कह सकते हैं सिग्मा ऑफ KAICI का अंडर रूट, ठीक है। क्लियर होगी बात? और अगर मान लो वाटर भी कंसिडर किया जाए, अगर वाटर भी कंसिडर किया जाए तो कुछ नहीं करना, ये जो KAICI है इसके साथ में KW और ऐड कर देना, बस सबका अंडर रूट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। चलो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, एंड देन वी कैन कॉल इट अ डे। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें टाइम कितना हुआ एग्जैक्टली देखें तो सही, 52। आई थिंक वी विल बी एबल टू डू 2 क्वेश्चंस। कूल है जी, ठीक है ना। ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है सब, तो इसे नोट करें, ठीक है बेटा। ये सिंपल चीज़ें हैं, इनको करते चले जाओगे ना तो 11th 12th JEE वही सब बहुत आसान रहेगा, जीवन थोड़ा सा और सुखी रहेगा, ठीक है ना। और जीवन को सुखी बनाना ही तो सबसे सारी फाइट किस चीज़ की है? इसी चीज़ की तो है कि जीवन सुखी बने। क्यों चाहिए नौकरी, या क्यों पढ़ना है? नौकरी चाहिए, है ना, अच्छी वाइफ मिले, अच्छा परिवार हो, सब चीज़ सुखी हो, तो दैट इज़ द केस। तो जो मैं कह रहा हूँ उससे भी सुख मिलता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, सुख लेने का, ठीक है भाई। तो हमारे पास 2 एसिड दिए हैं, ठीक है। एक तो दिया है HA1 और एक दिया है HA2, ठीक। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो दी है 0.01 दी है शायद ना, नहीं 0.1 दी है। ला यार इसको ऐसे ही पकड़ लेते हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो दी है वो 0.1 दी है, इसकी 0.2 दी है। इसका Ka जो दिया है दैट इज़ गिवन टू बी 10⁻⁻5, और ये भाई साहब का Ka दिया है 4 × 10⁻5, ठीक है ना। तो किसका Ka ज़्यादा है? ये भाई साहब का Ka ज़्यादा है, तो इसका अल्फ़ा भी ज़्यादा होगा। ये हमें कह रहे हैं कि हमें निकालना है H प्लस A1 माइनस A2 माइनस एंड OH माइनस, ठीक है। अगर हमें H प्लस पता है तो हमें pH भी पता चल जाएगा, चाहो तो तुम इसमें pH भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। ओके कूल। तो हमारे पास C1 दिया है, हमारे पास K1 दिया है, C2 दिया है, K2 दिया है, सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो। तो H प्लस की अगर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो क्या मिलेगी? अंडर रूट ऑफ C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। अगर यहाँ पर हम देखें क्या आएगा, ये C1 कितना है 0.1 इंटू K कितना है 10⁻⁵, प्लस ये कितना है 0.2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁵, इसका अंडर रूट, है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 10⁻⁶ प्लस 8 इंटू 10⁻⁶,
हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻6 का अंडर रूट विच कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻3, सिंपल इनफ। अच्छा, के ए की बात कर, सॉरी के ए नहीं, ओ एच माइनस की बात करो, क्या आएगा 10⁻14 अपॉन 3 इंटू 10⁻3, दैट इज़ 3.33 माइनस 11, 3.3 1/3 इंटू 10⁻11 आता ना, हाँ, इंटू 10⁻12। ठीक है, अगर मैं पी एच की बात करूँ तो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ, या सीधे सीधे लिखते ना, ये 3 आ जाएगा, 3 माइनस लॉग ऑफ 3 विच इज़ 3 माइनस 0.48, 2.52। ठीक है। अच्छा, A1 और A2 यार निकाल लो अब, A1 और A2, ये भी मुझसे निकलवाओगे क्या? A1 और A2 कितना आएगा, C1 अल्फ़ा 1, सॉरी C1 KA1 और C2 KA2। रुक जाओ, इसको पहले मिटा दो फिर बता देता हूँ सी क्या, व्हाट डू आई मीन बाय व्हाटएवर आई एम सेइंग। तो यहाँ पर A1 जो है वो ये है और A2 जो है वो ये है, C2 था, सॉरी ये है ना। ठीक है, ठीक है जी, ये तो क्या कर रहे हो? ओके, कहाँ थे हम? हाँ, तो A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो होगी C1 इंटू अल्फ़ा 1। ठीक है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकाल लो। ठीक, C1 अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 1, वैसे तो हम सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ K1 C1। ठीक है, ये भी तुम कर सकते हो डायरेक्टली। और अगर तुमको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई साहब क्या करो, यहाँ पर KA1 लिखो, दैट विल बी इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू, सीधे फॉर्मूला लगा दो। कुछ नहीं समझ में आया तो जो बेसिक्स है वहाँ पे चले जाओ, ये हमेशा ट्रू है। जब कभी कुछ ना समझ में आए तो बेसिक्स पे चले जाओ। भाई यहाँ पर क्या आएगा, KA1 इज़ 10⁻⁵, दिस इज इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई, 3 इंटू 10⁻³ इंटू A1 की वो अपॉन HA1 विच इज़ C1 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा 1, 1 माइनस अल्फ़ा 1 इज ऑलमोस्ट 1, तो मैं इसको C1 ले सकता हूँ विच इज़ 10.1, नॉट 10.1, 0.1। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 10⁻⁶, तो 1/3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये वो इतना ही तो आ गया जितना OH माइनस की आ रही है, नहीं, हाँ सॉरी, दिस विल, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम A2 माइनस की बात करते हो तो दैट विल कम आउट टू 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.2 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये आ जाएगा। ठीक है जी, आर वी क्लियर? बेसिक्स हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम देखो तो ये 1/3 इंटू 10⁻³ आ रहा है, तो ये 8/3 इंटू 10⁻³ आएगा। गॉट इट? ओके, नाउ क्वेश्चन सिमिलर सही है, इसमें बस क्या किया है इन्होंने, ठीक है, इसमें बस क्या किया है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसको ये 10⁻⁹ कर दिया। ठीक है, 10⁻⁹ कर दिया, और कुछ नहीं। अब क्योंकि 10⁻⁹ किया, ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों में से जिसका K, एक मिनट, हाँ, जिसका KA जो होगा छोटा होगा उस पर CI ज़्यादा लगेगा। इन दोनों में अगर देखें तो ये बहुत ही छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो इस पर CI बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसका H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और भी सबड्यूड होगी। तो तुम देखोगे यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते वक्त हम इसको शायद नेगलेक्ट कर दें। देखो मैं इसको रेड से कर रहा हूँ, देखो पहला पार्ट तो ये रहेगा, C1 K1 तो चेंज नहीं हुआ, C2 चेंज नहीं हुआ, KA2 चेंज हुआ है, वो भी सिर्फ -9 आ गया है ये। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 10⁻⁶, और इधर क्या आएगा 8 इंटू 10⁻10। तो अगर यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ तो क्या ये दोनों के दोनों ऐड करने लायक हैं? नहीं। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे दैट दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10⁻⁶। तो यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक बार ये आ गया तो यहाँ पर एक ये आंसर आ जाएगा।
ठीक, pH विल बी इक्वल टू 3। तो हम कभी कभी नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर Ka1 की बात करो, अच्छा सॉरी A1 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को अगर तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, ये हो जाएगा। मतलब अब ये भी हो जाएगा। यहाँ पे तुमको क्या लिखना है, 10⁻³ लिखोगे और ये कितना होगा 0.1, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, A1 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ जाएगी। और अगर तुम A2 की देखोगे 4 × 10⁻⁹, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 8/3 × 10⁻⁻, कितना आएगा 7। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। देखो बेसिक चीज़ें थी, बहुत सिंपल चीज़ें थी। इसी तरीके से हम कल वाले जो बचे हैं जिसमें सॉलिड और वीक, उन दोनों का बात करेंगे और फिर पॉलीप्रोटिक एसिड्स की बात करेंगे। होपफुली अगर समय बचेगा तो हम बेसिस भी उसमें ही डिस्कस कर लेंगे। वहाँ पे हमारा जब क्लियर हो जाएगा तब हम हाइड्रोलिसिस या सॉल्ट्स की बात करेंगे। गॉट इट? ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद देम। और हमारी वेबसाइट पे भी जाएं, shikshamritam.com। चलो बाय बाय, टेक केयर।